हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। हाँ, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का जो है ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरने वाले या ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा यहाँ पर देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर 6 तरह के पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि इसमें बदलाव क्या किया गया है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसमें कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका जो डायरेक्ट CBT1 CBT2 देने के बाद जो है आपका जॉब लग जाएगा। और एक आपको यहाँ पर टिप भी देंगे लास्ट में कि कौन सा पोस्ट के लिए और किस जोन में अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा चांसेस है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में सिलेक्शन होने का। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल जो आपके पास यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर कितना है 5810। तो इसमें से यहाँ पर कोई एक ऐसा पोस्ट होगा, ठीक है, और एक कोई ऐसा जोन होगा जहाँ पर भरने से यहाँ पर लगने का ज़्यादा चांस होगा, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्या बदलाव किए गए हैं और क्या उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे आपका जो है यहाँ पर CBAT जो टेस्ट होता है ना उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपने देखा था A2 B2 C2। अब इसका यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है, देखिए होता क्या है ना, मेनली देखिए ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ पर। मान लीजिए कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। सबसे बड़ा खेल यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस का। मान लीजिए कि आपने पहला पोस्ट प्रेफरेंस इसको दे दिया, ठीक है, दूसरा स्टेशन मास्टर को दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, चौथा इसको दे दिया, पांचवा इसको दे दिया, छठा इसको दे दिया। इस तरह से आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा। तो इसमें देखेंगे तो सब A2 जो है सबसे हार्ड होता है, ठीक है, A2 जो है सबसे हार्ड होता है, ठीक है। A2 जो है पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर जो है आपका B2 आता है और तीसरे नंबर पर आपका C2 आता है। तो मान लीजिए कि आप A2 मेडिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप A2 मेडिकल में यहाँ पर फेल हो जाते हैं, B2 में भी आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं और C2 में आप यहाँ पर पास हो जाते हैं। तो C2 वाला जो पोस्ट है उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उसमें फिर टाइपिंग है, आपको जाके आगे जाके टाइपिंग करना होगा। तो इन सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इसके बारे में आप ढंग से नहीं जानते हो तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, थोड़ा सा नीचे चले, तो A2 में जो है कि आपका जो डिस्टेंस विजन है, दूर का जो विजन है वो 6/9 होगा, विथ और विदाउट ग्लासेस तो चलेगा, ठीक है। नियर विजन जो आपका होना चाहिए 0.6, ठीक है, विदाउट ग्लासेस। और आपको कलर विजन टेस्ट भी पास करना पड़ता है, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और माइफो विजन भी टेस्ट। B2 में क्या है कि डिस्टेंस विजन आपका 6/9 या 6/12 होगा, चश्मा या बिना चश्मा का, तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन नियर विजन जो है आपका 5NB होगा, 0.6, ठीक है, विथ या विदाउट ग्लासेस तब भी चल जाएगा। और आपको भी यहाँ पर जो है बाइनोकुलर विजन टेस्ट को पास करना होगा। फिर C2 अगर यहाँ पर देखिएगा तो C2 में जो है 6/12 अगर रहेगा आपका, ठीक है, 6/12 भी रहेगा विथ और विदाउट ग्लासेस। मतलब कि आपका अगर चश्मा लगा हुआ है, ज़्यादा नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नियर विजन 0.6, लेकिन इसमें जो है बाइनोकुलर टेस्ट भी आपका नहीं है। तो C2 उन लोगों के लिए जिनके आँख में ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपका आराम से यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अब मेन सबसे दिक्कत क्या होता है कि जब आप यहाँ पर नीचे में आइएगा तो आप देखिएगा कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत आपको होता है इस चीज़ को लेके कि आप टाइपिंग कर पाइएगा कि नहीं। देखिए, अब यहाँ पर ये जो 6 गो पोस्ट है इसमें 2 गो ऐसा पोस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर 1 नंबर का जो पोस्ट है, और 4 नंबर का पोस्ट जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इन दोनों में कुछ भी नहीं मांगा गया है। स्किल रिक्वायरमेंट में देखिएगा नील है, नील, क्या है, नील, कुछ भी नहीं मांगा गया है, नील, ठीक है। तो अगर आप इसका CBT1 CBT2 पास कर लेते हैं, ये दोनों पोस्ट प्रेफरेंस में देते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर जॉब लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखिए आपको क्या करना है। मान के चलिए कि ये जो है इन सब में से आपको जो पोस्ट, किसी को मान के चलते कोई बच्चा को पसंद है कि हमको स्टेशन मास्टर बनना है, क्या बनना है, स्टेशन मास्टर। तो वो पहले नंबर पर बोलेगा अच्छा हम स्टेशन मास्टर को पहले नंबर पर दे देते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पर वो बोलेगा कि नहीं हमको स्टेशन मास्टर के साथ साथ ट्रैफिक असिस्टेंट बनना है, तो चलो वो ट्रैफिक असिस्टेंट दे दिया। तीसरे नंबर पर वो क्या करेगा कि बोलेगा कि नहीं हमको यहाँ पर बैठने वाला पोस्ट चाहिए, तो दोनों टाइपिस्ट वाला भर देगा वो, ठीक है। 2 और 3 नंबर में जो है यहाँ पर जो टाइपिस्ट है सीनियर टाइपिस्ट, और 4 नंबर में जो है जूनियर टाइपिस्ट, ठीक है, दोनों भर देगा। और 5 नंबर में जो है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर भरेगा, ठीक। और 6 नंबर में वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर भरेगा। अब मान लीजिए कि वे व्यक्ति अगर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें, इन दोनों पोस्ट के लिए फेल हो जाता है, ठीक।
टाइपिंग में भी फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने कटअप पार कर लिया है ट्रेन मैनेजर का भी, ठीक है, तो उसको आराम से ट्रेन मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा। यही तो बेनिफिट है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक पोस्ट प्रेफरेंस को जरूर भरिएगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एक टिप देने वाला था, जो टिप मैं आपको दे देता हूँ। जो लोग लास्ट तक रुकते हैं उनको टिप यहाँ पर मिलता है, या बीच में मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस जोन में आपको भरने से ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस। अब देखिए जो आपका जोन है उसी जोन से भरिएगा, लेकिन ये जोन अगर आपके आसपास है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 जोन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 3 जोन है, ठीक है। एक आपका हो गया कोलकाता, ये जोन अच्छा है लेकिन इसमें जो है ना मारपीट भी बहुत रहेगा, मतलब भीड़ बहुत रहेगा, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। कोलकाता को मैं उतना काउंट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें भीड़ भी उसी हिसाब से रहने वाला है। अब जिसको मैं काउंट कर रहा हूँ वो है आपका मालदा। क्या है? मालदा। मालदा में भी किस पोस्ट के लिए? गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसमें आपका 446 पोस्ट है, ठीक है वहाँ, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर। और एक और है सबसे मस्त आपका है यहाँ पर रांची, आरआरबी रांची बोर्ड में देखिएगा गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पर 575 पोस्ट है। मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ही अप्लाई कीजिएगा। अब ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम क्या होता है? देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो काम होता है, जैसे ये ट्रेन है ना, तो ट्रेन का जो सबसे पीछे वाला डब्बा होता है, ठीक है, सबसे पीछे वाला डब्बा होता है, तो उसमें एक गार्ड रहता है जिसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। जो सबसे पीछे वाला डब्बा में रहता है, ट्रेन के सबसे पीछे वाला डब्बा में वाइट ड्रेस में एक आपका वॉकी टॉकी लिए हुए रहेगा, और एक तरह से पूरी ट्रेन को वही चलाता है, और इसका वेतन भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यही है कि इसका थोड़ा कष्ट भरा ड्यूटी रहता है, गर्मी में बहुत गर्मी लगेगा, ठंडी में बहुत ठंडी लगेगा। तो अगर आप भी गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप रांची, मालदा या कोलकाता जोन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे सेफ है रांची पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पर आ जाता है मालदा, और तीसरे नंबर पर जो है आपका आ जाता है कोलकाता। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में पास किए थे, ठीक है, तो अभी जो रिजल्ट निकला था वो लोग इसी बुक को पढ़ के पास हुए थे। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर वीडियो 5 लाख प्लस गया है, ठीक है। और उसमें मैंने उन बुक्स के बारे में बताया था, जो बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।